आपने रिसेंटली ये जरूर सुना होगा that the US Federal Reserve has cut its interest rate by 25 basis points. पर इसका मतलब क्या है? बैगन। पहले समझो आखिर फेडरल रिजर्व क्या होता है। जैसे इंडिया में आरबीआई है, वैसे यूएस का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व। इसका काम बेसिकली होता है यूएस की इकोनॉमी को स्मूथली रन करना। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, फेडरल रेट क्या होता है। यूएस इकोनॉमी में एक बैंक दूसरे बैंक को जिस रेट पर शॉर्ट टर्म लोन्स देता है उसे बोला जाता है फेडरल रेट। आजकल न्यूज में सुनने को मिल रहा है कि ये रेट 3.5% से 3.75% के बीच आ चुका है। मतलब कि वहां पर बैंक्स इस रेंज के अंदर लेंडिंग एंड बोरोइंग कर सकते हैं। अब ये रेट सिर्फ बैंक्स तक लिमिटेड नहीं होता, ये इफेक्ट करता है होम लोन्स, कार लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स एंड बॉन्ड रेट्स को। पर वो कैसे, समझो। जब एक बैंक दूसरे बैंक से सस्ते रेट्स पर बोरो कर पाता है तो उसके लिए जनरल पब्लिक को भी चीप रेट्स पर लोन देना बहुत आसान हो जाता है। और जब लोन्स ऐसे इजीली और सस्ते रेट्स पे मिलते हैं तो लोग पैसे बोरो करके उसे खूब स्पेंड करते हैं एंड इन्वेस्ट करते हैं। इससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। सवाल ये है कि क्या इंडिया पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? तो जवाब है हाँ, पड़ सकता है। देखिए, जब यूएस में बोरोइंग रेट्स घटते हैं तो उसके साथ में कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स के रेट भी घट जाते हैं, जैसे कि यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड रेट्स। यानी कि आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे और इसीलिए वहां के इन्वेस्टर्स बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं। क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बेटर हैं, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि हमें आने वाले कुछ दिनों में फॉरेन कैपिटल इनफ्लो आता हुआ दिखे, स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी टेम्पररी तेजी दिखे। और हाँ, वो कंपनीज जिन्होंने यूएस से बोरो कर रखा है उन्हें थोड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि बोरोइंग अब सस्ता हो गया है। मगर हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि स्टॉक मार्केट और फॉरेन कैपिटल किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते, मल्टीपल ग्लोबल चीजें वर्कआउट करती हैं, उसके बाद ये चीजों पर इम्पैक्ट आता है। इसीलिए इसका आउटकम कुछ गारंटीड नहीं होता। ये था फेडरल रेट कट सिंप्लीफाइड फॉर यू। अगर पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।